Hello students, good morning. We are reading our second lesson, The End of Bipolarity, and we have discussed about USSR, features of the Soviet system, disadvantage of Soviet system, and some points why did the Soviet Union disintegrate. And we have read about 9 points why did the Soviet Union disintegrate. 10th point is wrong information is given to the people about डेवलपमेंट के जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी वो लोगों को दी गई थी डेवलपमेंट के बारे में। यूएसएसआर का जो डिसइंटीग्रेट हुआ था उसका रीजन ये भी रहा था कि लोगों को गुमराह किया जा रहा था, लोगों को सही जो इन्फॉर्मेशन थी वो प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही थी। उसके बाद दिया गया है कम्युनिस्ट पार्टी वाज मोर करप्टेड एंड इनएबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू करेक्ट मिस्टेक्स इट हैड मेड। अब रूलिंग पार्टी ही ऐसा करेगी, यानी कि रूलिंग पार्टी के लोग जब करप्ट पाए जाएंगे और उनके पास सिस्टम को चलाने के लिए कोई एबिलिटी नहीं होगी और गलतियों को ठीक करने की जब कोई एबिलिटी नहीं होगी तो क्या होगा, लोग उसके खिलाफ ही चले जाएंगे। तो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ऐसा ही होता है कि कम्युनिस्ट पार्टी करप्ट पाई जाती है और उसके अंदर सिस्टम को सुधारने की एबिलिटी नहीं होती कि गलतियां जो होती हैं उनको ठीक कर दिया जाए। फिर आता है 12th पॉइंट में दिया गया है द पार्टी ब्यूरोक्रेट्स गेन स्पेशल राइट्स देन ऑर्डिनरी सिटीजन्स। जो पार्टी थी और नौकरशाही थी उन्होंने स्पेशल राइट ले लिए थे ऑर्डिनरी पीपल की बजाय, यानी कि जो कंट्री के यूएसएसआर के जो साधारण से लोग थे, साधारण से सिटीजन्स थे, उनकी बजाय पार्टी को और ब्यूरोक्रेट्स को क्या हो गया था, स्पेशल राइट्स मिल गए थे। पीपल डिड नॉट आइडेंटिफाई विद द सिस्टम, लोग सिस्टम को पहचानने में समर्थ नहीं हो पाए, यानी कि लोग सिस्टम को अच्छे से नहीं जान पाए। मिखाइल गोर्बाचेव, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन इन 1985। अब मिखाइल गोर्बाचेव जो है वो जनरल सेक्रेटरी बन जाता है कम्युनिस्ट पार्टी का सोवियत यूनियन में 1985 में। टू मेक सोशलिज्म मोर एफिशिएंट एंड ब्रिंग इकोनॉमी आउट ऑफ द स्टैग्नेशन ही लॉन्च्ड टू पॉलिसीज। तो अब क्या करता है मिखाइल गोर्बाचेव, जैसे ही वो जनरल सेक्रेटरी बनता है 1985 में, तो उसने सोशलिज्म को ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए और इकोनॉमी को गति में लाने के लिए क्या करता है, उन्होंने 2 पॉलिसी लागू की, ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका। तो पेरेस्ट्रोइका ये और ग्लासनोस्ट ये 2 सुधार लेकर के आए मिखाइल गोर्बाचेव। ग्लासनोस्ट इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ग्लासनोस्ट इसमें होता है ओपननेस, खुलेपन की नीति लेकर के आते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता मीडिया के लिए, एजिंग ऑफ मीडिया सेंसरशिप, और मीडिया की सेंसरशिप को आसान बनाया जाता है। अर्लियर रिकॉर्ड्स डीक्लासिफाइड एंड प्राइवेटाइजेशन सिस्टम स्टार्टेड, और जो पहले के रिकॉर्ड थे उनको डिक्लासिफाइड किया जाता है और प्राइवेटाइजेशन सिस्टम जो था, निजीकरण का जो सिस्टम था, उसको शुरू कर दिया जाता है मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मिखाइल गोर्बाचेव ने 2 पॉलिसीज कौन सी लेकर के आए थे। एक तो ग्लासनोस्ट जिसको खुलापन भी बोलते हैं, ग्लासनोस्ट की नीति, और एक ही पेरेस्ट्रोइका। फिर आता है पेरेस्ट्रोइक और रिफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या होता है, रिफॉर्मेशन यानी कि पुनर्गठन। विश टू ज्वाइन वार्सा पैक्ट और लीव, यानी कि वार्सा पैक्ट को ज्वाइन भी कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। विश टू फॉर्म कंट्रीज ऑन फॉरेन पॉलिसी, और क्या कर सकते हैं, अपनी खुद की विदेश नीति अपना सकते हैं, बना सकते हैं। विश टू ज्वाइन यूएसएसआर सिस्टम और गेट इंडिपेंडेंस, यूएसएसआर सिस्टम को भी अपना सकते हैं और
इंडिपेंडेंस हासिल भी कर सकते हैं। यानी कि यूएसएसआर में जितने भी रिपब्लिक्स कंट्रीज शामिल थे, यानी कि 15 रिपब्लिक्स थे, तो उनको ये छूट दे दी गई थी कि भाई वो अगर अपनी खुद की विदेश नीति अपनाना चाहते हैं तो वो अपनी अपना सकते हैं, और यूएसएसआर सिस्टम में वो रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। अगर अपने आप को उससे निकालना चाहते हैं, अपने आप को आज़ाद करना चाहते हैं, तो वो आज़ाद भी हो सकते हैं। फिर आता है बर्लिन वॉल, 14th पॉइंट दिया है बर्लिन वॉल। इट इज द सिंबलाइज द डिवीजन बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट वर्ल्ड। बर्लिन वॉल जो थी यह प्रतीक मानी गई है किस चीज का? पूंजीवाद का और साम्यवादी दोनों का। यानी कि पूंजीवादी और साम्यवादी जो संसार था उसका विभाजन माना गया था बर्लिन वॉल को। बिल्ट इन 1961, बर्लिन वॉल को 1961 में बनाया गया था और इसकी लंबाई लगभग 150 किलोमीटर थी। स्टूड फॉर 28 ईयर्स, और ये बर्लिन वॉल 28 ईयर्स तक खड़ी रही थी, लेकिन 9 नवंबर 1989 को इसको लोगों के द्वारा गिरा दिया गया था। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 15। थ्रू आउट 1991, one by one, all he 15 sub-national Soviets became independence. Means all the Communist Party defeated election. के 1990-91 में एक एक करके जो 15 रिपब्लिक्स थे यूएसएसआर में, उन्होंने एक एक करके इंडिपेंडेंस हासिल कर ली थी और कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो इलेक्शन में हार गई थी। अगस्त कॉप, तो अगस्त कॉप ऑन 19 अगस्त 1991, तो 19 अगस्त 1991 को क्या हुआ था? तख्ता पलट हुआ था। क्या? ए ग्रुप ऑफ सीनियर पार्टी लीडर्स अटेम्प्टेड ए कॉप बाय प्लेसिंग गोर्बाचेव अंडर हाउस अरेस्ट एंड डिमांडिंग द रिस्टोरेशन ऑफ यूएसएसआर failed as the people in cities rose against it and the majority of Red Army refused to support the COP leaders। क्या होता है कि 1991 में एक तख्ता पलट होता है। जो उस पार्टी के सीनियर लीडर्स थे उन्होंने प्रयास किया था कि भाई वो तख्ता पलट करेंगे, किस चीज़ के? गोर्बाचेव को हटा करके अंडर हाउस अरेस्ट एंड डिमांडिंग द रिस्टोरेशन ऑफ यूएसएसआर, और उन्होंने यूएसएसआर को रिस्टोर करने की डिमांड की थी, लेकिन फेल हुए। और लोग जो शहरों में थे उन्होंने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई और रेड आर्मी की जो मेजॉरिटी थी उसको छोड़ दिया गया टू सपोर्ट द कॉप लीडर्स। जो तख्ता पलट करने वाले लीडर्स थे उनकी सपोर्ट में। उसके बाद दिया गया है बोरिस येल्त्सिन, लीडर ऑफ मॉस्को। मॉस्को के लीडर थे ये बोरिस येल्त्सिन। यूनिट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, ये मॉस्को की कम्युनिस्ट पार्टी की यूनिट थी। एडवोकेटेड फॉर इंडिपेंडेंस रसिया लीडर्स ऑफ पब्लिक इन द कॉप, और उन्होंने क्या किया था? इंडिपेंडेंस रसिया लीडर ऑफ पब्लिक इन द कॉप। यहाँ पर जो तख्ता पलट करने वाले जो लीडर था रसिया का, उसकी स्वतंत्रता के लिए एडवोकेट किया गया था, यानी कि उसके लिए कहा गया था, उसकी तरफदारी की गई थी। became the first elected president of Russia in July 1991, और वह फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट बना था रसिया का 1991 में। उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, 18th पॉइंट। आफ्टर द फेल्ड कॉप 8 दिसंबर 1991, the president of Russia, Ukraine and Belarus signed the Belvazia Accords, which dissolved the USSR and established the Commonwealth of Independent States, CIS बोलते हैं इसको, in its place। तो CIS मतलब कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स।
अब क्या कर दिया था, जो यूएसएसआर था उसको ख़त्म कर दिया गया था, उसको डिसइंटीग्रेट कर दिया गया था। और डिसइंटीग्रेट करके क्या कर दिया गया था, CIS, इसकी स्थापना कर दी गई थी। तो यहाँ पर CIS का मतलब यही है कि भाई अगर जो भी यूएसएसआर में जो शामिल देश हैं, अगर वो अपने आप को स्वतंत्र करना चाहते हैं तो वो उसको कर सकते हैं। गोर्बाचेव रिजाइन एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर ऑन 25 दिसंबर। और गोर्बाचेव जो है वो प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन कर देता है 25 दिसंबर को। सुप्रीम सोवियत डिसॉल्व द यूनियन ऑफ 26 दिसंबर। तो सुप्रीम सोवियत जो था उसको 26 दिसंबर को डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन के हमने 18 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। आप इनको बुक से एक बार दोबारा से फिर पढ़ेंगे और वही 20 क्वेश्चंस इस मैटर से आप बनाएंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। थैंक यू।